अस्सलाम वालेकुम। आज कल ओमिक्रॉन वेरिएंट की बड़ी बात हो रही है और बड़ी घबराहट मची हुई है पूरी दुनिया में कि ये जो नया वेरिएंट आया है इसमें एक तो बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं और तकरीबन 50 तब्दीलियां इसकी साख्त में आई हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आसानी से इंसानों को लग सकता है। और जब ये शुरू हुआ तो उसके साथ कुछ इस तरह के मैसेजेस भी चले कि शायद ये 15 सेकंड के अंदर या 15 मिनट के अंदर पूरे आपके लंग्स को मुतासिर कर देता है और बड़ी तेज़ी से डैमेज करता है। तो ऐसी अफवाहें बहुत सारी फैली हुई हैं, इनमें से कुछ हकीकत हैं और कुछ सही नहीं है। तो ये बात तो सही है कि ये एक नया वेरिएंट है, और ये और उम्मीद यही है हमारी, या हमारा ख्याल तज्जिया यही है कि ये ऑलरेडी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता जब मुल्कों को इसकी तवज्जो हुई है तो वो आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए हैं। और अभी इस वक्त कई मुल्क हैं ऐसे जहाँ पे, इंक्लूडिंग अमेरिका, जहाँ पे ये इसके वायरस के स्ट्रेन्स हमें मिल रहे हैं। और नॉर्मली वेरिएंट्स या चेंजेस हर वायरस के अंदर आती हैं वक्त के साथ। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फैलने का मौका देंगे, जिस तरह कोविड-19 के साथ हो रहा है कि ये इसकी ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में हो रही है, और जब कोई भी इस तरह का जरासीम जो है वो बार बार डिवाइड होता है या रिप्रोड्यूस होता है, तो हर रिप्रोडक्शन के अंदर एक नई चेंज या एक नई चेंज आ सकती है। और ये तमाम जो वायरसेस के अंदर एक्सपेक्टेड होता है। तो वेरिएंट तो आना था। बाज़ दफ़ा ये जो वेरिएंट्स आते हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, और जब वो ज़्यादा लोगों को मुतासर करने की जो उसमें काबिलियत हासिल करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो कम मुहलक हो जाते हैं, यानी कम ख़तरनाक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा ख़तरनाक भी हो जाते हैं। तो हमें अभी इसका पता नहीं है। हमें ये तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उससे ये तो पता लग गया है कि ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा आसानी से, डेल्टा जो पिछला था वो बड़ी तेज़ी के साथ फैला था और उसने पिछले वेरिएंट्स को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ये जो है ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इन्फेक्ट कर रहा है, और यानी कि डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है उन जगहों पे जहाँ पे अफ्रीका के अंदर जहाँ पे ये इसको पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये वायरस पैदा वहाँ पे हुआ। इसका मतलब ये सिर्फ ये है कि उनके पास सिस्टम ऐसा था जिसमें उन्होंने इसको आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लिया। तो क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक है? कोई ये जो हमारी कोविड-19 की पैंडेमिक में आपने देखा होगा कि पहले केसेस ऊपर जाते हैं और तकरीबन 2 हफ्ते बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, और अमवात का तकरीबन 4 हफ्ते बाद नंबर बढ़ता है। तो अभी इस वेरिएंट को आइडेंटिफाई हुए बड़ा कम अरसा हुआ है। हमें केसेस में इजाफा तो नज़र आ रहा है जहाँ पे ये मौजूद है, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ में वो इजाफा नज़र नहीं आया। तो उसके लिए हमें 3 हफ्ते मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसकी ख़तरनाक होने की क्या शरह है। लेकिन जो अर्ली डेटा हमारे पास आया है उसके अंदर ये भी है कि ये ज़्यादा नौजवान तबके को मुतासर कर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स जो ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन को अटैक करते थे। अब इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि बड़ी उम्र के लोगों ने दुनिया में अक्सर जगहों पे वैक्सीनेशन करवाई है, या उनके रेट्स बेहतर हैं निस्बतन नौजवानों के, और क्योंकि नौजवान अनवैक्सीनेटेड हैं तो इस वजह से उनका चांस इन्फेक्शन का बढ़ गया। तो एक तो ये वजह हो सकती है नौजवानों के लिए आने की। दूसरा, अभी भी जो अर्लियर डेटा आ रहा है हमारे पास अभी तक पूरी दुनिया से, उसमें यही है कि अगर आपने वैक्सीन करवाई हुई है तो आपके सीरियस बीमार होने का जो ख़तरा है वो इंतहा बहुत कम है। ज़ीरो नहीं है लेकिन बहुत कम है, और बाज़ जगहों पे 14 गुना ज़्यादा ये फ़र्क है दोनों में कि अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड का। तो बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आप इरिस्पेक्टिव कौन सा वेरिएंट आ रहा है, आपने आपको वैक्सीनेशन अपनी करवाएं, और अगर आपको तीसरी डोज का आपका नंबर आ गया हुआ है तो आप अपना उसको भी उस वैक्सीन को भी लगवाइए, आपने तीसरी डोज भी लगवाइए। उसके साथ जो सबसे ज़्यादा आपको बचाएगा वो आपको वेंटिलेशन बचाएगी। इसके साथ बेशक मुश्किल से मुश्किल वेरिएंट भी आ जाए, अगर आपने अपने कमरे की खिड़की और दरवाज़ा खुला रखा है
اور یہ میں دفاتر کی بات کر رہا ہوں، یا جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، کوشش کریں ان سے فاصلہ ماسک پہنیں اگر گھر سے باہر کے لوگ آپ کے گھر آئے ہیں، یا آپ دفاتر میں کام کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، تو چہرے پہ ایک تو ماسک پہن لیجئے انڈور سیٹنگز کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ کھڑکیاں دروازے اگر آپ کھلے رکھیں گے اور تازہ ہوا کی وینٹیلیشن ہوگی تو اگین ارسپیکٹو کہ کون سا ویریئنٹ ہے، آپ کو کرونا ہونے کا خطرہ تقریباً 18 گنا کم ہو جائے گا، 18 گنا کم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے اس وقت سردی ہے، اور سردی میں ہم لوگ کمرے بند کرتے ہیں، کھڑکیاں بند کرتے ہیں، ہیٹر چلاتے ہیں، اور وہاں پہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ابھی میرے خیال سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دفاتر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کھڑکی کھلی رکھیں، اور اگر سردی لگتی ہے تو ایک سویٹر ساتھ ایکسٹرا پہن لیجئے۔ پہلے بھی لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، لیکن یہ جب تک ہم اس کرونا کی پینڈیمک کے اوپر قابو نہیں پا لیتے، آپ کو یہ تھوڑی بہت احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ ادروائز ویکسین افیکٹونیس کا بھی لوگ بات کرتے ہیں، تو بے شک ویکسین کی افیکٹونیس 50% بھی ہو جائے، اگر آپ ساتھ اپنی وینٹیلیشن کر لیں، اور جب آپ باہر کے لوگوں کو مل رہے ہوں کمروں کے اندر تو ساتھ ماسک بھی پہن لیجئے، تو آپ کا خطرہ کافی حد تک آپ کم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔